संसार में दुनिया बदल सकती है, संसार में दुनिया बदल सकती है, पर एक मां ऐसी होती है जो संसार में कभी बदल नहीं सकती। मां की भूमिका संसार में वो है प्यारे, मां की जगह कोई नहीं ले सकता। जिस बच्चे को दुनिया ठुकरा दे, लेकिन मां अपने बच्चे को कभी नहीं ठुकराती। अगर मां का बच्चा गंदा मलिन मलमूत्र लगा हो तो सभी छोड़ के भाग देंगे, अरे इसको सही करो, साफ सुंदर करो। लेकिन मां आएगी, एकदम अंक से भरकर उसको सफरा सुथरा के काजल लगा के टीका लगा के फिर गोद में दे देगी। क्यों? इसलिए मां की जगह संसार में कोई नहीं ले सकता है। लेकिन वही औलाद एक दिन जब बड़ी हो जाती है, मां को छोड़ देती है, देश विदेश पढ़ने चले जाते हैं, माता पिता से कभी बात भी नहीं करते हैं। मां तुम ठीक हो या नहीं ठीक हो, फोन भी नहीं आता है, लेकिन मां पूरी पूरी रात अपने बेटे को याद करती है। जिस बच्चे को मैंने 9 महीने गर्भ में रखा, 15-20 साल पढ़ा लिखा के बड़ा किया और आज विदेश में नौकरी करता है, कभी एक फोन भी नहीं करता है। एक माता पिता घर में अकेले रह रहे हैं, बेटा विदेश रहता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ कि पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी की मृत्यु हो गई, मां अकेली रह गई। बेटे का विवाह हो गया, पत्नी को लेकर विदेश चला गया और विदेश में पत्नी के साथ ऐशो आराम से रहता है। मां घर में रोती है। मां ने फोन करवाया गांव वालों से कि बेटा हमारे बेटे को फोन कर दो और कह देना कि तुम्हारी मां ठीक नहीं है, अपनी मां को देख लो आके। गांव वालों ने कहा बेटा तुम्हारी मां ठीक नहीं है, अपनी मां को आके देख लो। बोला मैं नहीं आ सकता हूं, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। कुछ समय फिर व्यतीत हुए और मां खाट पे आ गई। मां का अंत समय आ गया और मां ने फिर कहा एक बार और फोन कर दो। फिर किया कि अब तो बिल्कुल अंत समय आने वाला है, अरे मां को देख लो आके। बोले नहीं, हमारी पत्नी की जॉब लगने वाली है, उसका पेपर होने वाला है, हम नहीं आ सकते हैं। लेकिन मां ने सोचा अब बेटा नहीं आएगा। लेकिन मां टूटी फूटी झोपड़ी में रहती हैं। एक दिन मां ने उठ करके अपने हाथों से एक चिट्ठी लिखी और लिख करके अपनी झोपड़ी की जो बाती होती है उसमें लगा दी। और लगा करके मां ने सोचा क्या पता किस दिन मेरा अंत हो जाए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ कि मां का मृत्यु हो गई। मां की जब मृत्यु हो गई तो सभी गांव वालों ने कहा कि अब क्या फोन करोगे बार बार, जो जिंदा पर मां से मिलने नहीं आया तो अब क्या फोन करोगे। दाह संस्कार कर दिया मां का। मां चली गई। जब छुट्टी मिली तब एक दिन गांव के लिए आया, रोने लगा कि मेरे घर में आज कोई नहीं है। गांव वालों ने देखा कि आज अपने घर आया है। एक ने जाकर के कहा सुनो, तुम्हारी मां तो मर गई, लेकिन तुम्हारी मां जब मरी थी तो वो कुछ चिट्ठी लिख करके इस बाती में लगा गई है, जाकर के पढ़ लेना। जब बेटे ने वो चिट्ठी लिखी हुई चिट्ठी को जब पढ़ा तो आंख से आंसू बहने लगे। क्या लिखा था? क्योंकि जो बेटा था ना, वो मां का दर्शन करना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि वो मां कानी थी, उस मां की एक आंख नहीं थी, इसलिए वो अपनी मां का दर्शन नहीं करने आता था। लेकिन मां ने अंत समय में उस चिट्ठी में लिखा बेटा मैं सब जानती हूं कि तू मेरा दर्शन करने क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि मां बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है ना, तो उसके सारे स्वभाव से बहुत परिचित होती है। मां समझ गई बेटा
तू मेरा दर्शन करने क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरी एक आंख नहीं थी। लेकिन जानता है बेटा, जिस दिन तू खेल रहा था और खेलते खेलते तेरी आंख में एक बच्चे ने लकड़ी मार दी थी और तेरी आंख नष्ट हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि अब तुम्हारे बच्चे की एक आंख की रोशनी नहीं आएगी। जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने अपनी आंख निकलवा कर तेरी आंख में डलवा दी, और आज तो उसी माँ को देखने नहीं आ रहा है। जब माँ की ये बात बच्चे ने पढ़ी तो रोने लगा। अरे माँ, मुझे तो आज तक पता नहीं था कि मैं तुम्हारी आंख से इस संसार को देख रहा हूं, लेकिन तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया था। मैंने इसलिए नहीं बताया था कि अगर मेरा बेटा सुनेगा तो उदास हो जाएगा। मेरे बेटे को पता नहीं चलना चाहिए कि उसके शरीर का कोई अंग भीन हो गया है। प्यारे, मां हमेशा अपने बच्चों को, चाहे वैधव्य प्राप्त हो जाए, चाहे कुछ प्राप्त हो जाए, अपने बच्चों को पालती है। मेहनत मजदूरी करके मां 4-4 बच्चों को पाल लेती है। प्यारे, मेहनत मजदूरी करके मां अपने 4-4 बच्चों को भी पालती है। लेकिन जब बेटे की बारी आ जाती है तो बेटा मां को घर से निकाल देता है, मां से बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अब तो मेरा दायित्व पूरा हो गया, मैं तो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। पर एक बात याद रखना, मां की दुआ खाली नहीं जाती और मां की बद्दुआ टाली नहीं जाती। मां की दुआ खाली नहीं जाती और मां की बद्दुआ टाली नहीं जाती। मां मेहनत मजदूरी करके 4-4 बच्चों से पाल लेती है प्यारे, पर 4-4 बच्चों से एक मां पाली नहीं जाती। 4-4 बच्चों से एक मां पाली नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वो धन के पीछे भाग रहे हैं, लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, देवी जी के पीछे भाग रहे हैं। प्यारे, किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है। किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है। अरे प्यारे, कर लो माता पिता की सेवा, घर में ही मथुरा काशी। प्यारे, संसार में तुमको सब कुछ ना कुछ दे सकते हैं, लेकिन देने के बाद फिर तुमसे लेने की भी सोचेंगे। कोई दर्द दिया करता है, कोई भुला दिया करता है। ये हाड़ मांस के पुतलों से प्रेम करोगे ना, जब तक तुम्हारे पास धन होगा तो खूब प्रेम करेंगे, जब तक तुम्हारे पास रूप की सुंदरता होगी ना तो खूब प्रेम करेंगे। कई घर ऐसे होते हैं कि माँ बाप को छोड़ करके अपने मन से ही संबंध बना लेते हैं जाकर, लेकिन बाद में याद आती है, पछतावा आता है कि मैंने क्या किया है माँ को छोड़ करके। कोई दर्द दिया करता है, कोई भुला दिया करता है, पर माँ बाप का दिल एक ऐसा होता है प्यारे, वरना मुफ्त में कौन दुआ दिया करता है। माँ बाप के अलावा संसार में तुम्हें कोई दुआ देने वाला नहीं मिलेगा। कितने भी पीछे भाग लेना, लेकिन माँ माँ होती है। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। हजारों फूल चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों फूल चाहिए आरती सजाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए आरती उतारने के लिए। प्यारे, हजारों बूंदें चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, पर एक मां काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। इसलिए कभी भूल से भी उस मां को मत भुलाइए। चाहे किसी भी परिस्थिति में रहो, माँ बाप के लिए अपने दिल में एक भगवान की तरह बसा के रखो। संसार में सारे रिश्ते
लाकर भरेगी। क्यों? माँ को क्या मिलेगा? माँ चाहती है कि मेरा बच्चा दुखी नहीं रहे। अगर मेरे 5 बच्चे हैं तो भाई रुष्ट हो जाएगा, बहन रुष्ट हो जाएगी अगर एक बच्चा आगे निकल गया तो। लेकिन माँ की ये तमन्ना रहती है कि मेरे 5 के 5 बराबर हो जाए, कोई भी आगे पीछे नहीं रहे। माँ की कभी ये कामना नहीं रहती है कि मेरे 2 आगे निकल जाएं, 2 पीछे रह जाएं। माँ हमेशा यही कहती है कि मेरे 5 के 5 आगे निकल जाए। लेकिन वही 5 जब आगे बढ़ते हैं तो एक दिन जाकर माँ को भूल जाते हैं।